नमस्ते नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बिल्कुल क्लास के साथ जुड़ चुके हो, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी प्यारे बच्चे एक बार बता देंगे, आवाज सभी को पहुंची है। ऑडियो में कोई परेशानी, वीडियो में कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जय हिंद सभी प्यारे दोस्तों को, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए अपने टॉपिक को करते हैं शुरू, ठीक है। हाँ जी, तो आज आप लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है ब्लड। मैंने आपको कल भी क्लास कराई, बट कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, जिस वजह से क्लास हमें बीच में रोकनी पड़ी। तो आज उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए आज मैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है बेटा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में जो आपकी आरबीसी है इनके बारे में बताया था। हमने बात करी थी कल आरबीसी के बारे में, जिसको कहते हैं हम रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने इनका काम आपको कहा था कि इनके अंदर जो भी आप लोगों का काम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो हेमोग्लोबिन करता है। तो कल की क्लास में मैंने कहा था कि हमारी आरबीसी आरबीसी के अंदर बैठा रहता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के बारे में हमने कल बात करी थी, जो कि आपके रुधिर का रंग लाल करता है, और आपका जो ब्लड है उसमें सबसे ज्यादा आरबीसी है, तो इसीलिए पूरा का पूरा ब्लड आपका लाल दिखाई देता है। तो आइए एक बार फिर से बात करते हैं लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में। अब लाल रुधिर कोशिकाओं के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया कि हमारा जो आरबीसी होती है, इनमें आप लोगों को देखने को मिलता है हेमोग्लोबिन। हम बात कर रहे थे प्यारे साथियों हेमोग्लोबिन की। मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि हेमोग्लोबिन 3 गैसों के साथ जुड़ता है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस के साथ जुड़ता है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ। सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन किस गैस के साथ बाइंड अप करता है। सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन कौन सी गैस के साथ जुड़ता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि मैम जो हेमोग्लोबिन होता है ये कार्बन मोनोक्साइड के साथ सबसे ज्यादा जुड़ता है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब हम बात करने वाले हैं हेमोग्लोबिन के कार्य क्या क्या होते हैं, हेमोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके शरीर में। तो जब आप लोगों ने कल हेमोग्लोबिन के फंक्शन पढ़े थे, तो मैंने एक फंक्शन तो आपको लिखवाया था कि रुधिर को लाल रंग देना, है ना, रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। आपने लिख लिया था कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है जो हेमोग्लोबिन होता है, क्लियर। इसको आप लोग लिखेंगे प्रोवाइड रेड कलर, क्लियर, प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड। तो ये आपके ब्लड को रेड कलर देता है बेटा। तो अब हम आगे इसका दूसरा काम क्या होगा मैम वो पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हेमोग्लोबिन होता है, इसका जो दूसरा काम होता है वो ये कि ये आपके खून के अंदर गैसों का एक्सचेंज भी करता है। मतलब कि आप लोग बताकर चलोगे कि ये आपके शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है उसको लेकर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके फेफड़ों तक लेकर आता है और उसको बाहर निकालता है। तो ये क्या करता है प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, ठीक है, का स्थानांतरण ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहा होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बताकर चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो उसको लाने ले जाने का काम या उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम पूरी बॉडी में यही करता है बेटा हेमोग्लोबिन। तो इतनी चीजें हमने हेमोग्लोबिन के बारे में कवर करके चलनी है, जो आप लोगों को कल भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि कितना होता है इसका अमाउंट, लड़कों में कितना होता है, लड़कियों में कितना होता है, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाँ, कल की क्लास बीच में रुक गई थी क्योंकि कल टेक्निकल इशू हो गया था, हल्का सा फॉल्ट हो गया था, जहाँ पे आप लोगों का माइक का प्लग था वो काम नहीं कर रहा था, तो आवाज बंद हो गई थी बीच में, फिर नेट का कनेक्शन भी बंद हो गया था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि कल करेंगे हम क्लास। तो कल मैंने आपको हेमोग्लोबिन के कार्य बता दिए थे, उसमें ये कार्य भी आप लोगों को एड ऑन कर लेने हैं। इतना आप हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ोगे। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको यहीं पर नोट करके लिखने हैं। अभी हमने बात करी थी कल की क्लास में कि जो आप लोगों का खून होता है, इसको लाल रंग देने का काम कौन करता है, हेमोग्लोबिन। लेकिन आपको नोट कर एक चीज यही ऐड ऑन करनी है जो पेपर में पूछी जाती है। भाई कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी का खून सफेद भी होता है, किसी किसी का खून नीला भी होता है। तो जब आपको पेपर में पूछे कि जो सफेद खून होता है ये किसके कारण सफेद होता है, रक्त का जो रंग है सफेद वो किसके कारण होता है, तो सफेद रक्त यानी व्हाइट ब्लड की जब बात की जाती है, तो मैम किसमें पाया जाता है व्हाइट ब्लड। आप लोग बताकर चलते हो कि व्हाइट ब्लड होता है कीटों के अंदर,
ठीक है, किसमें पाया जाता है? कीटो में पाया जाता है। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाइट जो खून है वो किसमें होता है? कीटो में पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है बेटा। ठीक है, जो इंसेक्ट होते हैं उनका खून कैसा होता है? सफेद। तो लिखोगे प्रेजेंट इन इंसेक्ट, प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। तो जो सफेद खून होता है वो किसमें देखने को मिलता है? आपको कीटों में देखने को मिलता है। मैम जैसे जैसे मच्छर होता है, कहोगे मैम मच्छर का तुमने लाल खून देखा है। बेटा मच्छर के अंदर से जो लाल खून निकलता है ना वो तुम्हारा खून होता है। मच्छर तुम्हें काट ले, अब तुमने वो मच्छर मार दिया ऐसे करके, ऐसे करके, उस मच्छर में से जो लाल रंग निकला ना वो तुम्हारा था, लाल खून जो निकला वो तुम्हारा था बेटा। क्योंकि जो मच्छर होता है वो तुम्हारा खून पीता है, मादा मच्छर खून पीती है। खून पीने का काम हमेशा महिलाओं का रहा है, ये हिस्ट्री तो मैंने तुम्हें पहले बता दी थी। तो मादा मच्छर जब तुम्हारा खून पिएंगी वो होगा लाल रंग का, वो तुम्हारा खून है। लेकिन जब किसी ऐसे मच्छर को मारोगे जिसने खून नहीं पिया तो भैया उसके अंदर से सफेद रंग का निकलता है। मक्खी के साथ भी यही होता है, कॉकरोच के साथ भी यही होता है। तो बिल्कुल जो कीट होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है? व्हाइट। अब व्हाइट ब्लड इनका मैम क्यों है, किसके कारण है? तो व्हाइट ब्लड में भी एक वर्णक पाया जाता है। आपको पूछ ले कि कौन सा वर्णक है, कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण खून का रंग सफेद होता है, तो उस वर्णक का नाम होता है हेमोलिम्फ। आप लोग बताकर चलते हो हेमोलिम्फ। तो हेमोलिम्फ नाम का वर्णक होता है बेटा हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ नाम का वर्णक है जिसकी वजह से जो खून का कलर है वो सफेद होता है। तो पेपर में आपको क्वेश्चन बनेगा कि सफेद रक्त किसके अंदर है? आपने कहा कीटों में होता है, क्लियर हो गई बात। फिर आपको पूछेगा कि रक्त का जो सफेद रंग होता है वो कौन से पिगमेंट के कारण होता है? आप कहोगे हेमोलिम्फ के कारण। तो हेमोलिम्फ जो है ये रक्त का रंग सफेद करता है। मैम दूसरा पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पर? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये भी पूछा जाता है कि जो रक्त का नीला रंग होता है, रक्त का नीला रंग, भाई खून जो है वो नीले रंग का भी होता है, रक्त का नीला रंग किसके कारण होता है? आपको पूछ सकता है। ब्लू ब्लड किसके कारण होता है? बताओ, मैंने आपको बता रखा है ब्लू ब्लड के बारे में। अगर आप लोग बात करेंगे नीले रंग की तो बेटा ये किसमें होता है? आप बताओगे ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस में पाया जाता है नीला रंग, ठीक है, ऑक्टोपस में पाया जाता है प्यारे साथी। तो नीला खून किसके अंदर होता है? आप कहोगे ऑक्टोपस में पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस होता है उसके अंदर होता है नीला खून। अब मैम नीला खून क्यों है ऑक्टोपस का? क्योंकि ऑक्टोपस के खून में हेमोग्लोबिन नहीं है। अगर ऑक्टोपस के खून में हेमोग्लोबिन होता तो उसका खून लाल होता, बट उसका नीला खून है। तो कौन सा वर्णक ऐसा है जो खून को नीला कर रहा है? कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो खून को नीला कर रहा है? ये आपको पूछ सकता है। तो नीले रंग से संबंधित जो पिगमेंट होता है इसका नाम होता है हेमोसाइनिन। हेमोसाइनिन, साइनिन का मतलब होता है बेटा नीला, तो ये होगा आपका हेमोसाइनिन। ऐसे करके आप लोग चीजों को बताते चलेंगे पेपर में। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसका रक्त नीला होता है? आपने कहा ऑक्टोपस का। अच्छा बताओ क्यों नीला होता है? ऑक्टोपस के नीले रंग का कारण क्या होता है? आप कहते हो एक वर्णक होता है जिसका नाम है हेमोसाइनिन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक है जो रक्त का रंग नीला करता है? तो ऑप्शन दे देगा हेमोग्लोबिन, हेमोलिम्फ, हेमोसाइनिन, या आपको दे देगा बिलीरुबिन। तो आप लोग बताकर चलेंगे कि इनमें से कौन है जो नीला रंग करता है, तो हेमोसाइनिन पर टिक लगाना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग प्रदान करता है? सेम ऑप्शन रहेंगे, आप लोग बताकर चलते हो, ठीक है, सेम ऑप्शन रहेंगे। तो आप लोग बताकर चलते हो कि मैडम जी आपका जो रक्त का रंग लाल करता है वो हेमोग्लोबिन है, नीला करता है वो हेमोसाइनिन है, और सफेद करता है वो हेमोलिम्फ है। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। आरबीसी हो गई है खत्म, बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की ब्लड सेल की जो की है डब्ल्यूबीसी। तो हम लोग ब्लड सेल को पढ़ रहे हैं, हमने आरबीसी को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आई है प्यारे बच्चे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। इनको क्या कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, मतलब श्वेत रुधिर कोशिका। क्या कह देते हैं प्यारे साथियों? श्वेत रुधिर कोशिका कह देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। क्लियर? अब आ जाओ सबसे पहला पॉइंट कि मैम इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इनके बारे में पहला पॉइंट, वैज्ञानिक नाम पूछ ले या केमिकल नेम पूछे। आपको पेपर में वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। तो चाहे वैज्ञानिक नाम पूछे चाहे रासायनिक नाम पूछे, आपको बताना है ल्यूकोसाइट। क्या बताओगे? ल्यूकोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका जो नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा ल्यूकोसाइट। आप लोग बताकर चलोगे ल्यूकोसाइट, ठीक है प्यारे बच्चे, ल्यूकोसाइट। ये किसका नाम होता है? आप बताएंगे डब्ल्यूबीसी। जैसे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या था प्यारे बच्चों बताओ? आरबीसी को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीसी को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है ल्यूकोसाइट। आइए आगे बात करते हैं कि मैम जो डब्ल्यूबीसी इंग्लिश में लिख दूं, पहले इसको साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या तो आप लोगों को साइंटिफिक नेम, या फिर आप लोगों को पूछ लेता है केमिकल नेम, ठीक है, या फिर आप लोग बताकर चलते हो केमिकल नेम। तो कुछ भी आपको करके पूछे आप लोग बताएंगे ल्यूकोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी का नेम। अब हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि मैम जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है? तो भाई सबसे कम आपके शरीर में यही होती है डब्ल्यूबीसी। कितनी होती है इनकी मात्रा? आप लोग बताकर चलते हो आपके शरीर में 8 से 10,000 होती है, तो केवल 1000 में होती है इनकी संख्या। 8 to 10,000 होती है आपके शरीर के अंदर प्यारे बच्चों। ये तो कितनी कम मात्रा में है, देखो 8 से 10,000 है केवल। सबसे कम रुधिर में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो बताना डब्ल्यूबीसी। सबसे कम पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, सबसे कम यही होती है, सबसे लेस अमाउंट में आपको यही देखने को मिलती है। हमने तीसरा पॉइंट इनके बारे में क्या पढ़ा भाई कि मैम ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका निर्माण कहां पर होता है? जैसे आरबीसी आपने कहा बोन मैरो में बनता ही है, वैसे ही इनका भी फॉर्मेशन कहां होता है? तो इनका जो निर्माण होता है वो आप लोगों के बोन मैरो में ही होगा। तो सेम आरबीसी की तरह ये भी डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनती है। मैम बुक भी लेनी पड़ेगी बेटा, आपकी मर्जी, अगर आप बुक लेना चाहते हो प्रैक्टिस सेशन के लिए तो बिल्कुल ले सकते, ठीक है। चलो आओ, अब इनका निर्माण कहां होता है भाई? तो इनका निर्माण भी आपके अस्थि मज्जा में होता है। अब मैम कौन से अस्थि मज्जा में? तो बताना पीले अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, पीले अस्थि मज्जा में। पीला अस्थि मज्जा कहां होता है मैडम जी? पीला अस्थि मज्जा कहां होता है? तो अभी बताती हूं कहां होता है। पहले आप लोग लिख ले कि इनका जो निर्माण होता है वो येलो बोन मैरो में होता है, येलो बोन मैरो, ठीक है।
ठीक है, चलो मैं आपको बताती हूँ कि येलो बोन मैरो कहाँ होता है। अच्छा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ सारे के सारे बच्चे कि बोन मैरो कहाँ होता है। सारे के सारे बालक मुझे ये बताओ, बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डियों में होता है, मांसपेशियों में होता है, आप लोगों की त्वचा में होता है, या आपके बालों में होता है? कहाँ होता है बोन मैरो? मैंने आपको कहा था कि बोन मैरो जब आपको पेपर में पूछेगा तो आप बताएंगे कि कहाँ होता है। आप लोग मुझे बताएं बोन मैरो कहाँ होता है। जीवन काल बिल्कुल बताएंगे। कौन सी बुक ले मैम? बेटा कोई भी ले लो, हमारी रेलवे विज्ञान बुक भी आ रही है, इसमें आपको डेली पुलिस के लिए भी मटेरियल मिल जाएगा अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो। ठीक है मैम, पिंक कलर ब्लड नहीं होता क्या? नहीं बेटा, बेटा पिंक कलर का कहाँ ब्लड होता है? ठीक है। अच्छा नितिन जी, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बच्चा, आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाएं, आपके हाथ में अच्छी सी एक नौकरी और अच्छा आप एक व्यक्ति बनकर आगे बढ़े। हड्डी में होता है, बिल्कुल सही बात। तो भाई आ जाओ, ये भी तो जब अस्थि मज्जा हड्डी में होता है तो पीला अस्थि मज्जा भी कहाँ होता है? हड्डी में होता है। जैसे ये आपकी हड्डी है भाई, लो भाई लो, ये तुम्हारी हड्डी है, ठीक है। अब इस हड्डी में जो बीचों बीच वाली जगह ये होता है पीला बोन मैरो, यहाँ पर पीला बोन मैरो भाई, ठीक है। और मैम ये जो आसपास के एरिया है ये क्या होता है? यहाँ पर रेड बोन मैरो, ये है रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या हुआ था? रेड बोन मैरो में आपकी आरबीसी बन रही थी, आरबीसी, लाल उदीर कोशिकाएं। और ये जो बीच में तुम्हें पीला बोन मैरो दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हारी डब्ल्यूबीसी बनती है। तो मतलब डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है? बनती तो बोन मैरो में। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा बोन मैरो है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? बोन मैरो ही है। ये पूरा का पूरा आपका अस्थि मज्जा ही है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा दो तरीके के होते हैं, एक लाल और एक पीला। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ पर बनती है? पीले में बनती है, दिख रहा है ना पीले रंग का, यहाँ बनती है डब्ल्यू। तो हमने अभी भी बात करी है कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो पीले अस्थि मज्जा में बनती है। अच्छा मैम, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कि इनका जीवन काल कितना होता है? जो डब्ल्यूबीसी होती है ये कितने दिन तक हमारे शरीर में जिंदा रहती है? इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? तो जब हम लोग इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, जीवन काल की बात करते हैं, तो भाई इनका जीवन काल भी सबसे कम होता है। भैया है सबसे कम, और जीवन काल भी सबसे कम होता है। इनका कितना होता है? तो बताकर चलते हो 2 से 4 दिन होता है, कहीं कहीं 2 से 5 दिन भी मिल सकता है। 2 to 4 डेज होता है। मैम इतना कम? हमने तो नेट पर या कई बुक्स में पढ़ा था 12-12 दिन होता है इनका जीवन काल। नहीं बेटा, इनका जीवन काल इतना ज्यादा नहीं होगा। इनका जो जीवन काल होगा वो 2 से 4 या 2 से 5 होता है। क्यों मैडम? क्योंकि बेटा ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देती है आप लोगों को। अब भाई रोगों से लड़ने की शक्ति दे रही है, तो जब ये 12-12 दिन तक नहीं मरेंगी या 12-12 दिन तक एक ही डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में बनेगी, तो भाई ये इतनी ताकतवर फिर नहीं रहेंगी। जितनी ये नई बनती है उतनी ये ताकतवर रहती है, इसीलिए इनका जीवन काल कम है, क्योंकि ये नई नई बनती रहती है और ताकतवर रहती है और आपकी इम्यूनिटी बनाती रहती है। भाई जैसे मैं बहुत साल तक अगर जीऊंगी तो मेरी शक्ति घटेगी या बढ़ेगी? तुम कहोगे मैम थोड़े दिन में तुम बूढ़ी अम्मा हो जाओगी, बूढ़ी अम्मा। तो तुम ऐसे चला करोगी फिर, है ना, बूढ़ी अम्मा। तो मैं बूढ़ी अम्मा बनूंगी तो मेरी शक्ति घट जाएगी भाई, मेरा जीवन काल जैसे जैसे बढ़ेगा मैं कमजोर हो जाऊंगी। लेकिन अगर किसी का जीवन काल कम है, यानी कि जैसे अब हम अपनी अवस्था में है, अभी हमारा जो जीवन काल है समझ लो कम है, तो अभी हमें ताकत ज्यादा है, अभी हम स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे ही जितने दिन में मरेंगे उतनी बूढ़ी हो जाएंगे और इनकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो क्योंकि इनकी जो हमें जरूरत है सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की शक्ति बना रही है, इसलिए इनका जीवन काल सबसे कम है। अगर किसी को जुकाम हो गया 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, फिर 5वें दिन वो आराम लगना शुरू हो जाएगा उसमें, है ना, आराम लगना शुरू हो जाएगा उसमें। तो आराम कैसे लगा बुखार में, जुकाम में? क्योंकि नई नई ये डब्ल्यूबीसीज बन रही है और ये आपकी बॉडी में ज्यादा इम्यूनिटी आप लोगों को दी, है ना भाई, समझ में आई बात? ठीक है, चाय पी लो भाई, पियो तुम चाय पियो, और हम तो पढ़ा लेते हैं, तुम चाय पियो, है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम ये जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, इनकी मृत्यु कहां पर होती है? अच्छा जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती थी। आरबीसी जब आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा तो उनकी मृत्यु आपने कहां करी थी? आरबीसी कहां पर दफन हुई थी? तो आपने कहा स्प्लीन में मरी थी, स्प्लीन में, है ना, स्प्लीन, प्लीहा जिसको कहते हो, जिसको तिल्ली भी कहते हो बेटा। वॉइस बहुत अच्छी है, अच्छी है जी, बहुत बढ़िया। तो जो हमारा स्प्लीन होता है उसमें जाकर मरती है आरबीसी। मैम ये कहां मरती है डब्ल्यूबीसी? तो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो भैया ब्लड में ही हो जाती है, ये रुधिर में ही मर जाती है बेटा, इनकी मृत्यु रुधिर में ही हो जाती है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये ब्लड में ही मरती रहती है। तो इनटू ब्लड, ये ब्लड में ही मरती है, ये कहीं नहीं जाती, ना किसी स्प्लीन के पास ना किसी लीवर के पास, ये ब्लड में ही मरती है। अच्छा मैम नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट बन रहा है वैसे? चौथे के बाद 5वां पॉइंट है, ठीक है। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की आकृति कैसी होती है। तो जब आप इनकी शेप के बारे में बात करोगे ना, तो इनकी शेप के बारे में भी पंगा है, इनकी शेप के बारे में भी पंगा है प्यारे बच्चे। क्या प्यारे बच्चे, इनसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो डब्ल्यूबीसी है उनकी शेप कैसी होती है, तो तुम कहना कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, अनिश्चित है, अनिश्चित, कोई नहीं बता सकता इनके बारे में कि ये कैसी शेप की है, कभी कैसी कभी कैसी। तो ये अमीबा की तरह अपनी शेप को बदलती रहती है। तो डब्ल्यूबीसी की शेप के बारे में याद रखना, ये अनिश्चित होती है प्यारे बच्चा, इनकी जो शेप है वो कैसी होती है? अनिश्चित, इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर, ठीक है, मतलब इनकी कोई शेप नहीं है, कभी अपनी शेप को कैसा कर लेंगी, कभी कैसा कर लेंगी। या आपको याद रखना है कि इनकी जो शेप होती है वो अमीबा के समान होती है। अमीबा भाई साहब से कौन कौन मिला है, सच सच बताना। मिस्टर अमीबा से कौन कौन मिला है, जल्दी से बताओ। क्या किसी ने कभी इस अमीबा मिस्टर को देखा है ना? अमीबा को देखा है कि कभी आपने, अमीबा के समान। तो ये जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है ये अमीबा लाइक होती है, ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, अमीबा के समान होती है, ये भी आपको आता है कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं अमीबा के समान होती हैं। आप कहोगे डब्ल्यूबीसी अमीबा के समान होती है, क्योंकि जैसे अमीबा बेचैन आत्मा है बेटा, बाइकॉन के आरबीसी है, बिल्कुल सही बात, लेकिन डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं है। डब्ल्यूबीसी जो होती है ये अमीबा की तरह अपनी शेप को चेंज करती रहती है, कभी कैसे कभी कैसे, ठीक है। आ जाओ 7वें नंबर के पॉइंट पर चलते हैं। 7वें नंबर का पॉइंट कि मैम डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी कार्य, डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में क्या करती है? तो प्यारे साथियों जो डब्ल्यूबीसी होती है इनके काम की अगर बात करें तो अभी अभी बताया, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती है आप लोगों को।
ठीक है, लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। कौन सी रुधिर कोशिकाएं ऐसी हैं जो रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी बनाती हैं, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो बताना डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये आपको इम्यूनिटी देती है प्यारे साथियों। इम्यूनिटी क्या होता है? जब कोरोना आया था तो इम्यूनिटी जैसे शब्द को आपने खूब सुना होगा, क्वारंटीन हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, लॉकडाउन लगा दो, है ना। तो ये आपने बहुत सारे शब्द थे जो सुने थे कोरोना के टाइम पर। तो ये इम्यूनिटी शब्द भी उभर कर आया था उस समय पर, है ना। यानी इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारे शरीर की ऐसी शक्ति जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, तो आपके अंदर जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी आप बीमारियों से उतने दूर रहोगे। ठीक, अब छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, इसीलिए जो भी बीमारी आती है वो छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों को ज्यादा होती है। लेकिन हम जवानों की इम्यूनिटी थोड़ी सी ताकतवर होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए कोई भी बीमारी हमें बहुत कम लगती है। अब कोरोना ने भी ऐसे करा था, कोरोना ने अपना रूप दिखाया था। कोरोना ने कोई नहीं छोड़ा, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, सबको कोरोना हो रहा था। तो जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति जितनी मजबूत थी उसका कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है, तो भाई ये जो सारा खेल आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी का है सबसे कम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, इम्यूनिटी देती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ना। हाँ, सैनिक कहते हैं आपके शरीर की, बिल्कुल। अभी हम बताएंगे इनको। चलो अगला पॉइंट लिख लेते हैं, 8वां पॉइंट। ये जो डब्ल्यूबीसी है इनके प्रकार भी आपको पेपर में आते हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार आपको पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है। तो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती है तो आप लोग बताकर चलते हैं, ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्यारे साथियों 2 तरीके की होती है, 2 प्रकार होते हैं डब्ल्यूबीसी। मैम कौन कौन से? तो भाई एक होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में। डब्ल्यूबीसी 2 तरीके की होती है, आप बताकर चलोगे। एक होती है कणिका में, कणिका में, ठीक है, जिनको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, कणिका में यानी ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी होती है अकणिका में, अकणिका में। दूसरी होती है अकणिका में, जिसको कहा जाता है अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब मैडम जी ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है ये कैसी होती है? तो बेटा जब इनको आप देखोगे ना तो इनमें अंदर तुम्हें कणी कणी नजर आएंगे, ऐसे 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 दाने नजर आते हैं, दाने। कण कण में शुद्धता। तुमने घी का नाम सुना? घी का ऐड आता है टीवी पर कि परम घी, कण कण में शुद्धता, मतलब दानेदार घी होता है, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, तो कहते हैं दाने दाने में शुद्धता, है ना। तो वैसे ये ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिनमें छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर इनकी संरचना को देखोगे ना, इनमें छोटे छोटे दाने हैं। ठीक है, लाइव है क्या मैम? बेटा बिल्कुल लाइव है, लाइव ही तो चल रही है। ठीक है, तो ये ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिनको अगर आप देखोगे तो इनमें ऐसे ऐसे दाने दिखेंगे। दाने मतलब कण, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल नजर आएंगे, तो इसीलिए इनको कहते हैं कणिका में। ठीक है, समझ में आई बात? अब इनको अगर देखोगे, ये वाली डब्ल्यूबीसी ऐसी है जिनमें आपको कोई दाने नजर नहीं आते, जिनमें कोई दाने नहीं है। दिख रहा है ना अंदर? इसमें दाने हैं तो ये कणिका में है, इसमें दाने नहीं है, ये अकणिका में है। अब मैम कौन सी कणिका में है, कौन सी अकणिका में? पेपर में पूछ ले तो क्या बता के आएंगे? तो चलो लिखते हैं। जब आप लोगों को पूछे कि कणिका में डब्ल्यूबीसी जो होती है ये कितनी है, तो आपने कहा मैम 3 होती है। एक होती है आप बताओगे न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हिंदी में भी बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? और मैम दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है बेसोफिल्स। ठीक है, दूसरी हो जाती है बेसोफिल। बेसोफिल्स दूसरी हो जाती है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स। क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी बताऊंगी, पहले लिख लो। और तीसरी हो जाती है एसिनोफिल, एसिनोफिल्स। ठीक है, तीसरी हो जाती है एसिनोफिल्स। तो ऐसे आपको ये पूछी जाती है, एसिनोफिल्स। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी डब्ल्यूबीसी एक अकणिका में डब्ल्यूबीसी है ना, या कौन सी डब्ल्यूबीसी एक बिना दाने वाली डब्ल्यूबीसी है। मतलब दाना तो समझते हो, कण। तो मतलब आपको पहचानना है कि ये 3 जो है इनमें दाने होते हैं, इनमें कण है, ये कणिका में है। ये तीनों की तीनों ग्रेन्युलोसाइट में आती है, मतलब इनमें कण है, छोटे छोटे पार्टिकल है। लेकिन अगर अकणिका में का पार्ट आपको पूछता है तो अकणिका में होती है बेटा 2। कौन कौन सी आप बताना? मोनोसाइट। हाँ मैडम ये नाम तो हमने बिल्कुल सुना है, मोनोसाइट। बिल्कुल सुना होगा ना मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट, तो मोनोसाइट एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो कि आपकी कैसी होती है? अकणिका में है। और मैम दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हो जाती है लिम्फोसाइट। हाँ जी मैम ये भी हमने नाम सुना है, लिम्फोसाइट, ये नाम भी हमने सुना है। तो प्यारे साथियों आपको कभी भी पेपर में पूछता है कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, तो आंसर लगाकर आना कणिका, अकणिका में होती है, अकणिका में होती है। तो अभी हमने पढ़ा कुल मिलाकर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा है, कणिका में, अकणिका। ठीक है, तो मैडम जी कणिका में जिसमें छोटे छोटे दाने दिखते हैं कौन कौन सी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी है? न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है। क्लियर? और मैम अकणिका में जिनमें कोई दाने नहीं है कौन कौन सी होती है? मैम 2 है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी है और कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी है। तो चलिए ये बात करते हैं, आपको यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी और कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे छोटी। तो मोनोसाइट जो है ना ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। तो आपको पेपर में आएगा कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो आप कहोगे मोनोसाइट। मोनोसाइट होती है बिगेस्ट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। और मैम सबसे छोटी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो लिम्फोसाइट क्या होती है? इनको कहते हैं स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, इनको कहा जाता है स्मॉलेस्ट डब्ल्यू। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी पेपर में आई हुई। ठीक है बेटा, तो मोनोसाइट सबसे बड़ी और लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है।
और जब आपको डॉक्टर क्या लगाता है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लगवाया है तुमने कभी, है ना? क्वेश्चन जब आपको बेटा पीवाई क्वेश्चन अगर होता है तो मैं बिल्कुल लाऊंगी, आज की क्लास में भी मैं लाई हूं, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप लोगों ने डेमो क्लास ली थी, वहां भी मैंने आपको ब्लड से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पीवाई कराए थे। आज भी हमारे पास एक पीवाई क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता भी रखा है, तो आप उसको देखेंगे भी आज क्लास में, ठीक है? तो देखो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ना यही है, जब आप लोगों को इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, वैक्सीनेशन लगाता है डॉक्टर, तो इन दोनों की संख्या ही बढ़ती है जब आपको वैक्सीनेशन लगती है। तो यही है मेन आपकी बॉडी में जो सुरक्षा देती है आप लोगों को, ठीक है? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने इतने पॉइंट्स हैं जो पढ़े हैं, एक और पॉइंट अब हम लिखने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। मैम क्या पॉइंट लिखने वाले हैं नंबर 9 पर? अब हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी में प्यारे साथियों केंद्रक पाया जाता है। हमने बात करी थी आरबीसी में केंद्रक नहीं था, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है? तो ऐसी कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो बताना डब्ल्यूबीसी। क्लियर? तो बताओगे हैव न्यूक्लियस। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है इनमें आप लोगों को न्यूक्लियस नजर आता है। मान लो ये तुम्हारी डब्ल्यूबीसी है, इनके बीचों बीच अगर आप देखोगे ऐसे, तो तुम्हें केंद्रक नजर आएगा इस तरीके से। तो डब्ल्यूबीसी में आपको केंद्रक नजर आता है, ठीक है? डब्ल्यूबीसी को जब देखेंगे तो न्यूक्लियस यहां पर हमें नजर आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा, कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट हो प्यारे बच्चे या कोई साइंस वाला हो, जैसे जैसे मैं आपको बताती चल रही हूँ ना, वैसे वैसे आप चीजों को करते चलेंगे, ठीक? आ जाओ, अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी से इतना पढ़ जाना, क्वेश्चन छप जाएगा पेपर में। आ जाओ, बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरे नंबर की रुधिर कोशिकाएं प्लेटलेट्स। तो बात चलेगी अब प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु। क्या कहते हैं बच्चा? बिम्बाणु। तो आइए बात करते हैं अब हम प्लेटलेट्स की, बिम्बाणु की। अच्छा, पहला पॉइंट कि मैम प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इनका वैज्ञानिक या केमिकल नेम जब कुछ भी पूछे तो आपको क्या बताना है? इनका भी वैज्ञानिक नाम होता है, इनका भी साइंटिफिक नेम होता है बेटा। तो क्या है इनका साइंटिफिक नेम? आप कहोगे थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है प्यारे साथियों? इनको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहेंगे भाई? थ्रोम्बोसाइट। इनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, तो बताकर आना थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है प्लेटलेट्स को, ठीक है? अब आज बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि मैम ये कितनी होती है, इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है। तो इनकी मात्रा की जब बात करते हैं तो मैंने कहा दूसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा तो हो गई आरबीसी, फिर दूसरे नंबर पर हो गई प्लेटलेट, और सबसे कम हो जाती है प्यारे बच्चे डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी टॉप पर है, प्लेटलेट सेकंड पर है, और डब्ल्यूबीसी जो है वो थर्ड नंबर पर है। तो आपने कहा कि मैम इनका अमाउंट कितना है, आप कह के चलते हो कि ये हमारे शरीर में 1.5 से 4.5 लाख होती है बेटा, मतलब ये लाखों में है, लाख में है इनकी संख्या। देखो आरबीसी मिलियन में थी, आरबीसी मिलियन में थी, डब्ल्यूबीसी हजारों में थी, प्लेटलेट्स लाखों में। तो मिलियन, लाख, हजार ऐसे करके चलते हैं हम, ठीक है? डब्ल्यूबीसी कौन सी धमनी में पाए जाते हैं बेटा? सारी धमनियों में डब्ल्यूबीसी। जब आप अपने खून को देखते हो तो आपकी जो नसें हैं उनमें ऐसे बहता हुआ दिखता है तुम्हें खून, ये बह रहा तुम्हारा खून। तो इस खून के अंदर तुम्हें सब मिलेगा, सब। ये पीला पीला प्लाज्मा है ना? ये मैडम जी लाल लाल क्या है? डब्ल्यूबीसी है आपकी, वो आरबीसी है आप लोगों की। और मैम इसी में हमें दिखी है ये छोटी छोटी, ये व्हाइट व्हाइट, ये आपकी डब्ल्यूबीसी हो जाती है, ये आपकी क्या हो जाती है? डब्ल्यूबीसी हो जाती है। और मैम अगर इनको देखें, ये जो ये नीली नीली दिख रही है, ये प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट्स हो जाती है। इस तरीके से आपकी धमनियों में, ये पूरी धमनी का डायग्राम है जो आपको मैंने दिखाया है, ये आपकी धमनी है ऐसा समझ लो। तो धमनी में सब पाया जाता है, पूरा का पूरा खून पाया जाता है धमनी में, पूरा का पूरा ब्लड पाया जाता है आपको धमनी में, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो ये पूरा खून बहकर आ रहा है, इसमें सब है, इसमें प्लाज्मा भी है, इसमें आरबीसी भी है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी है, इसमें प्लेटलेट्स भी है, सब है, सब कुछ है, ठीक है? चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। दिख नहीं रहा, लो इसको लिख दो ना, ये कलर नहीं दिख रहा, लो ये प्लाज्मा है, ठीक है? ये आरबीसी है और ये डब्ल्यू। अब तो दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है? अब तो अच्छे से दिख रहा होगा। चलो आओ,
प्लेटलेट्स पीली नहीं होती बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए डायग्राम बताया हुआ है ना, जिसे आप अच्छे से समझ पाओ कि रेड कलर में आरबीसी दी हुई है, व्हाइट कलर में डब्ल्यूबीसी है, और ये जो ब्लू आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, दीज आर प्लेटलेट्स। तो वो तो समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है, पीले रंग का प्लाज्मा होता है। जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, उसका कलर मैंने कहा था वो पीला होता है। ठीक है, चलो आज ग्रुप डी के लिए भी आप कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर सकते हो। आइए बात करते हैं मैम, जो प्लेटलेट्स होती है इनका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 1.5 से 4.5 लाख। डेंगू में आपने देखा होगा कि डेंगू में हमारी बॉडी के अंदर ये प्लेटलेट्स ही डाउन चली जाती हैं। इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कल की क्लास में सारी चीजें कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, एंटीबॉडी भी पढ़ाऊंगी कि कहां होती है। एंटीबॉडी आपकी जो आप लोगों की प्लाज्मा है ना उसके अंदर होती है एंटीबॉडी, जबकि एंटीजन आपकी आरबीसी पे। तो कल जब हम ब्लड ग्रुप्स पढ़ रहे होंगे वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अब हम कल की क्लास में प्लेटलेट्स के साथ शुरुआत करेंगे और ग्रुप जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो अब कल की क्लास में मिलते हैं। आज इतने ही अपने इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।